नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया गया। उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में डिजीफेस्ट शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में प्रदेश आगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस साल दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। प्रदेश भर में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश का दौर धीमा पड़ा। 21 अगस्त के बाद प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल की सुविधा पहुंचाई गई है। श्री मोदी ने आज पणजी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर में पानी पहुंचाने के सरकार के अभियान की ये बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने दुनिया में जल संरक्षण की चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में पानी की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों से जल संरक्षण की परियोजनाओं पर लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने पर बधाई दी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज से डिजीफेस्ट शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजीफेस्ट का दौरा कर युवाओं से संवाद किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार करने के मामले में प्रदेश पीछे नहीं है। एक रिवॉल्यूशन है, मोबाइल फोन का रिवॉल्यूशन है, इंटरनेट का रिवॉल्यूशन है। उसी को आधार बना करके राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। यहाँ के नौजवानों को पूरा अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। और सरकार चाहे स्टार्टअप हो, चाहे आईटी बेस्ड हो, ई गवर्नेंस हो, उसमें हम लोग चाहेंगे राजस्थान देश में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहे। वही हमारा प्रयास है, वही हमारा अप्रोच है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि इस बहुआयामी आयोजन का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप, निवेशकों, कॉरपोरेट तथा शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना है। इसके अलावा फेस्ट का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि राजस्थान तकनीकी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। 2 दिवसीय फेस्ट में बड़ी संख्या में स्टार्टअप, विभिन्न कंपनियां तथा युवा भाग ले रहे हैं। फेस्ट में विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर रहे हैं। इस फेस्ट में स्टार्टअप एक्सपो में विभिन्न स्टार्टअप्स के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक की। श्री बिरला ने कहा कि कोटा के 1000 चयनित विद्यार्थियों को दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्तर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये योजना फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोटा में लागू की जा रही है। इसके बाद देशभर में अन्य स्थानों पर भी इसे लागू किया जाएगा।
श्री बिरला ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के शिक्षकों का अभिनंदन किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई इस साल दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने हरियाणा के सूरजकुंड में निगम के चिंतन शिविर में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार में विस्तृत लाभार्थी, आधार और सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका तालमेल किया जाएगा ताकि लाभार्थियों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन्माष्टमी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्धा और आस्था के इस पर्व पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश में भी जन्माष्टमी पर्व धार्मिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जयपुर शहर में हर साल की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की शोभा यात्रा कल निकाली जाएगी। शोभा यात्रा शाम 4:30 बजे गोविंद देव जी मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई श्री गोपीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर स्थित अपने सभी कार्यालयों, उपक्रमों तथा शिक्षण संस्थानों के लिए दोपहर बाद आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में जन्माष्टमी पर्व की धूम मची हुई है। अटलबंद स्थित राधा रमण मंदिर और नदिया गोपाल जी मंदिर में आज दोपहर को कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा की गई अठेलियों को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर किया जा रहा है। वहीं सप्तकोशीय गिरिराज जी की परिक्रमा का भजनों के माध्यम से वृत्तांत सुनाकर ब्रज के कलाकारों ने परिक्रमा के महत्व को साकार किया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर से श्रद्धालु जन्मोत्सव पर्व में शामिल होने आए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजसमंद में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रांतों से भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद ले रहे हैं। आज सुबह मंदिर में मंगला पंचामृत के दर्शन खुले, उसके बाद श्रृंगार की झांकी हुई। नगर में अभी रिसाला चौक से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो मंदिर परिक्रमा के साथ नगर भ्रमण करेगी। वहीं रात्रि में जागरण दर्शन बंद होने के बाद रिसाला चौक में ठीक 12 बजे 21 तोपों की सलामी देकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नाथद्वारा में कल नंदोत्सव मनाया जाएगा। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में मंदिर को फूलों से सजाने के साथ आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं। जालौर, भीलवाड़ा, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, चूरू, श्रीगंगानगर जिले में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर किसानों ने अपनी आय को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दौसा जिले के ख्वारावजी गांव के किसान विनेश जैमन ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उन्होंने फॉर्म में पौंड तैयार किए हैं। इन पौंड में वर्षा का जल इकट्ठा कर पॉली हाउस के जरिए खीरे की फसल उगाई। इससे उनकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये परंपरागत खेती की है। पहले तो नॉर्मल होती थी। हमारे जो भी कृषि के अधिकारी हैं हमने ये पॉली हाउस की जानकारी ली और हमने ये खीरे की खेती की है और खीरे की खेती में बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है हमारे को। पहले हमारे यहाँ पे नॉर्मल खेती में बाजरा, गेहूं, जौ वगैरह थे और अब हमने खीरे की ये किए तो इसमें हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। एक क्रॉप की है हमने, उसमें 18 लाख रुपए का हुआ है और दूसरी फसल हमारी चालू है। दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आज ख्वारावजी जाकर किसान के पौंड और पॉली हाउस का अवलोकन किया। उन्होंने दूसरे किसानों से भी योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। वहीं भीलवाड़ा जिले में भी कई किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाकर अपना उत्पादन बढ़ाने में सफल रहे हैं। जिले की हुरड़ा पंचायत समिति के कानिया और शिवनगर गांव के किसानों ने योजना के तहत अपने खेतों में बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम लगाया है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। आज बूंदी और बांसवाड़ा में हल्की बारिश हुई। अगले 2 दिन मानसून की गतिविधियों में कमी आने का पूर्वानुमान है। इससे तापमान में बढ़ोतरी के साथ बारिश के आसार भी कम रहेंगे। मौसम विभाग ने 21 अगस्त के बाद राज्य के विभिन्न भागों में तेज बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 21 और 22 अगस्त को कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उधर पिछले दिनों हुई बारिश से जल स्रोतों में पानी की आवक जारी है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में आज सुबह जलस्तर बढ़कर 312.69 आरएल मीटर हो गया। पाली के जवाई बांध में पानी की अच्छी आवक होने से इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वाहनों को ऊपर ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही बांध की पाल पर खड़े होकर सेल्फी लेने पर भी रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रवेश की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि नामांकन बढ़ाने, अनामांकित और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के प्रवेश पूरे सत्र में कभी भी हो सकेंगे। टोंक निवासी सीआरपीएफ जवान पूरनमल का आज सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री पूरनमल ओडिशा में तैनात थे, जहां उनका बीमारी के चलते निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव हिन्दी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया गया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में डिजी फेस्ट शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में प्रदेश आगे है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस साल दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। प्रदेश भर में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है।
21 अगस्त के बाद प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।